Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are enjoying a good health. Students, we are going to read lesson number 3 of your textbook and the title is The Legend of Marcus Regulus. Before we go ahead, please get a pencil or a pen. Students, the meaning of the title is इसका जो टाइटल का मीनिंग है वो है लेजेंड। द लेजेंड का मतलब एक स्टोरी जो कि सच या झूठ दोनों में से कोई भी हो सकती है। मार्कस रेगुलस की एक कहानी, एक दंत कथा जिसे हम लोक कथा भी कहते हैं, जिसको कि लोग सुनाते हैं। ओके, तो इसलिए क्योंकि लोग सुनाते हैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं होता, मतलब ये लिखी हुई नहीं होती है, लोग ही पास ऑन करते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो लेजेंड सच भी हो सकती है और नहीं भी। तो देखिए, मार्कस रेगुलस रोम जो कि इटली की कैपिटल है, उसका एक जनरल थे। मार्कस रेगुलस रोम के एक जनरल थे जो बहुत बहादुर थे। एक बार वो पकड़े गए और उनको जब बंदी या कैदी बना लिया गया तो वहाँ के लोगों ने एक शर्त रखी कि तुम अपने देशवासियों से झूठ बोलकर आ जाओ और उनसे कह दो कि हमारे साथ वो समझौता कर लें, क्योंकि तुम अपना कंट्री हार रहे हो तो तब हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम वापस इधर आना हमारे देश में। ओके, तो देखिए, उनसे वो ये प्रॉमिस करके चले गए। मार्कस रेगुलस अपने देश में वापस गए। वापस जाने के बाद उन्होंने ये सच बताया कि वो हार नहीं रहे थे बल्कि वो लोग जीत रहे थे और जल्दी से रोम उस कंट्री को, दूसरे वाले कंट्री को जिसका नाम कैथार्ज था, उसको वो जीत लेंगे। ठीक है, और वो अपने पूरे फैमिली को छोड़कर वापस आए। उसकी पूरी फैमिली रोने लगी, लेकिन क्योंकि जो किंग ये जो जनरल थे मार्कस रेगुलस, इन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन निभाया था। ओके, वचन दिया था, इसलिए वो वापस आ गए अपने उसी कंट्री में, उसी जेल में, और वहाँ पर आने के बाद उनको मार दिया गया था। तो ये स्टोरी बताती है कि प्रॉमिस को उन्होंने कैसे पूरा किया और कितनी ज़्यादा वो बहादुर थे और वो सच बोलने से पीछे नहीं हटे। ऑलराइट, तो हम इसको आज कुछ पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। ऑलराइट, सो आई गो हेड। ऑन द अदर साइड ऑफ द सी, समुद्र के दूसरी तरफ। ओके, जैसे एक साइड किनारा है, सी शोर है, शोर बोलते हैं SHORE, किनारा। एक साइड सी शोर है, दूसरी साइड जब सी शोर होगा तो वो दूसरी तरफ कहलाएगा। फ्रॉम रोम, रोम से दूसरी तरफ, दूसरी साइड पर। वंस देयर वॉज अ ग्रेट सिटी नेम्ड कार्थेज। कार्थेज एक सिटी था। एक साइड समुद्र के किनारे पर रोम था और एक साइड कार्थेज था। द रोमन पीपल वर नॉट फ्रेंडली। रोमन पीपल फ्रेंडली नहीं थे, मतलब उनको जानते नहीं थे। विद द पीपल ऑफ कार्थेज, कार्थेज के लोगों को नहीं जानते थे। लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि रोम कहाँ पर है और वो किस चीज़ के लिए थोड़ा सा मशहूर है। सो लेट मी टेक यू टू द पिक्चर्स। ओके, सो हियर वी आर, दिस इज़ द मैप। देखिए, दिस इज़ द मैप। ये रोम नज़र आ रहा है आपको गूगल मैप पर। ओके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, स्पेन, ग्रीस। और देखिए हम कहाँ पर हैं। वी आर वे बैक हियर। डिस्टेंस देखिए, वी आर हियर। माय गुडनेस, यस, वी आर हियर। दिस इज इंडिया एंड वी मूव एयरली, वी मूव, हम हवा में देखिए जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की और यहाँ से ग्रीस, फिर वी विल रीच ओके रोम और इटली। यू कैन टेक अ गुड लुक एट इट। देखिए,
ऑलराइट, तो फिर जो हॉलीडे है इसमें हम रोम भी चले गए, इटली। ऑलराइट, तो आपको अच्छा लगा इंडिया से रोम जाना? आर यू हैप्पी नाउ? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी कि ये फेमस किस लिए है। ये देखिए, रोम इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। जब बिल्डिंग को बनाते हैं, किसी भी बिल्डिंग को, कितनी खूबसूरत बनती है वो, उसका नक्शा जिसे हम कहते हैं। जिस तरह से एक किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है, तो उसके लिए जो उसको बनाने के लिए जो एक खूबसूरत ढंग से उस पूरी इमारत को बनाने के लिए एक नक्शा बनाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कारीगरी की गई होती है, खूबसूरत बनाया गया होता है। तो देखिए, वैसे ही ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, ये रोम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, फिर वही चीज़ है कि जो जितने भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जितनी यहाँ प्लेसेस बनी हुई हैं, वो बहुत सुंदर है देखने में। ये देखिए आप, तो ये बहुत सारे टूरिस्ट भी वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक नाउ। हम रोम के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसके जनरल के बारे में और क्या कहानी है। ऑलराइट, तो फिर वो सिटी का नाम जो रोम के दूसरी साइड पर था, सी के, दैट वाज कार्थेज। द रोमन पीपल वर नॉट फ्रेंडली। रोम के लोग नहीं जानते थे विद पीपल विद द पीपल ऑफ कार्थेज। कार्थेज के लोगों से उनका इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, उनको मालूम ही नहीं था। ऑलराइट, जैसे आजकल तो बहुत इजी है, हम कहीं पर भी किसी को जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं। ओके, लेकिन उस वक्त एक लैंड पर, समुद्र के या सी के एक तरफ लोग रह रहे हैं, तो दूसरी साइड पे लोग जाते भी बहुत कम थे। बाद में जब ये ट्रेड या व्यापार या बिजनेस शुरू हुआ, तब जाने लगे। ओके, तो इसलिए वो नहीं जानते थे। अब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, एंड दस अ वॉर इंस्यूड। अब जब एक दूसरे को जानता नहीं होगा, तो लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं छोटी सी बात पर। तो वही वहाँ पर हो गया। वहाँ के लोग उनसे फ्रेंडली नहीं थे। फ्रेंडली का मतलब उनके दोस्त भी नहीं थे, जानते नहीं थे। तो एक वॉर स्टार्ट हो गया, एनस्यूड, वॉर स्टार्टेड। वॉर में क्या स्टार्ट हुआ? बिटवीन देम, उनके बीच में। कार्थेज जो रोम के लोगों को नहीं जानते थे, उन लोगों से रोम का फाइट, मतलब वॉर शुरू हो गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, इट वॉज हार्ड, बहुत मुश्किल था, टू टेल, बताना। क्या बताना? विच साइड वुड प्रूव, विच साइड, कौन सी साइड, कौन सा पक्ष, कौन सा कंट्री, चाहे रोम या फिर कार्थेज, वुड प्रूव स्ट्रॉन्गर, कि मजबूत कौन सा होगा, कौन जीत जाएगा। ये काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही, पता ही नहीं चला। ऑलराइट, फर्स्ट द रोमन्स वुड विन अ बैटल। शुरू में तो रोमन्स ने एक बैटल को जीत लिया, या वो जीत लिया करते थे। एंड देन, और बाद में, द मैन ऑफ कार्थेज वुड विन अ बैटल, और फिर कार्थेज के लोग लड़ाई को जीत जाते थे। ठीक है, दो लोगों के बीच में, जब दो साइड्स के बीच में वॉर होता है, उसको हम बैटल कहते हैं, BATTLE। तो वो दोनों अपने आप, कभी कोई जीत जाया करता था, कभी कोई। एंड सो द वॉर, और इसलिए द वॉर वेंट ऑन, चलता गया, फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक। अमंग द रोमन्स, अमंग का मतलब बीच में, रोमन्स के बीच में, मतलब उनके अंदर, रोम के लोगों में से एक, देयर वाज अ ब्रेव, एक बहादुर जनरल कॉल्ड रेगुलस। एक जनरल था, जैसे सेना के कमांडर होते हैं या जनरल होते हैं ना, ऐसे ही उनका एक जनरल था जिसका नाम था रेगुलस। अ मैन ऑफ whom इट वॉज सेड दैट, एक ऐसे इंसान थे वो जिनके बारे में ये कहा गया था, who never broke his word। स्पेशलिटी मतलब उनकी एक, उनका एट्रीब्यूट क्या था, उनकी क्वालिटी क्या थी, कि वो अपना वचन नहीं तोड़ते थे। इट इज़ सर्टनली अ वेरी गुड क्वालिटी। ओके, जो कहना उसको पूरा करना। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, मतलब कुछ समय बीतने के बाद, आफ्टर अ वाइल का मतलब
कुछ समय बीतने के बाद, अब ये जो टाइम हो सकता है ये 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 सेकेंड भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं। तो ये आफ्टर अ वाइल एक इनडेफिनेट फ्रेज हो गई टाइम की, ठीक है। आफ्टर अ वाइल रेगुलस वॉज टेकन प्रिजनर। जब ये लड़ाई चलती रही तो जनरल रेगुलस भी गया लड़ने के लिए, उसको बंदी बना लिया गया, मतलब उसको कैद कर लिया गया। वॉज टेकन प्रिजनर, ये पैसिव वॉइस हम करेंगे तब पढ़ेंगे। वॉज टेकन प्रिजनर मतलब उनको बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने का मतलब उनको पकड़ लिया गया और अपनी कैद में रख लिया। एंड सेंट टू कार्थेज, और कार्थेज जो मेन सिटी था कंट्री में, वहाँ पर भेज दिया गया। अब क्या हुआ, ही फेल इल, एक तो बहुत बहादुर थे, अब अचानक वो बीमार पड़ गए। एंड वॉज वेरी लोनली, और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे, ठीक है। ही ड्रीम्ड ऑफ हिज वाइफ, वो सपना लेते थे, मतलब सोचते थे ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में। सो फार अवे, जो बहुत दूर थे कार्थेज से, रोम सिटी, बियॉन्ड द सी, सी के दूसरी तरफ, बियॉन्ड का मतलब दूसरी पार, अक्रॉस, ओके। और देखिए, ही हैड बट लिटिल होप ऑफ एवर सीइंग देम अगेन, उनके पास, मतलब हम इसे बोलेंगे उनको बहुत कम उम्मीद थी। बट का मतलब जस्ट हो जाएगा, उनको बहुत कम उम्मीद थी। वेरी लिटिल होप, बहुत कम उम्मीद थी या आशा थी कि वो कभी अपने फैमिली को देख पाएंगे, ओके, क्योंकि वो यहाँ पर कैद हो गए, यहाँ बंदी बना लिया गया। तो अब कैसे जा सकते हैं, तो उम्मीद तो बहुत कम हो गई। आगे देखते हैं, अभी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ही लव्ड हिज होम डियरली, उसको अपना घर बहुत प्यारा था। डियर का मतलब प्यारा या प्रिय, डियरली का मतलब प्यार से, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुत ज़्यादा प्यारा, ओके। उनको अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा था। बट ही बिलीव दैट, लेकिन उनको विश्वास था कि हिज फर्स्ट ड्यूटी, क्या विश्वास था कि उनका पहला कर्तव्य क्या था, टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए पहला कर्तव्य था। एंड सो, और इसलिए, ही हैड लेफ्ट ऑल, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे फैमिली को, अपनी वाइफ और बच्चों को भी छोड़कर फर्स्ट ड्यूटी निभाई, क्योंकि उनके अपने कंट्री को एनिमी कंट्री से लड़ने के लिए ज़रूरत थी, दूसरे देश के लोगों से लड़ने के लिए ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। ऑलराइट, और देखिए, लेफ्ट ऑल टू फाइट इन दिस क्रूअल वॉर, ये जो एक अनकाइंड वॉर था। क्रूअल वॉर का मतलब होता है कि जिसमें, मतलब क्रूअल मीन्स दया जिसमें नहीं हो, क्योंकि जब दो कंट्रीज़ या दो साइड्स लड़ती हैं, वॉर होता है, तो उनके बीच में बिल्कुल भी दया करुणा नहीं रह पाती, सब एक दूसरे को मार देते हैं, खून खराबा जिसे हम कहते हैं, ओके। रक्त रंजित माहौल हो जाता है, मतलब चारों तरफ खून ही खून गिरा हुआ मिलेगा, लोग रोएंगे, बर्बादी हो जाएगी, तो इसलिए क्रूल बोलते हैं इसको, अनकाइंड, ओके, हार्टलेस। तो ये जो वॉर था इसमें वो चले गए, फाइन। ही हैड लॉस्ट अ बैटल, वो अपने युद्ध को हार गया। इट इज़ ट्रू, ये सच था, ओके। तो यहाँ वो हार गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ, ये हमारा नेक्स्ट रीडिंग जब आएगी तो इसमें हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो फिर जो जो वर्ड्स यहाँ पर अभी बोले गए हैं उनको आप लिख लीजिएगा। कि स्ट्रॉन्ग आप समझते ही हैं, एनस्यूड का ऑलरेडी मीनिंग दिया हुआ है, स्टार्टेड आप लिखना चाहते हो स्टार्टेड लिख सकते हैं। ग्रेट का मतलब बड़ा, महान, बिग, फेमस। और उसके बाद लेट्स, इट वॉज हार्ड, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। बैटल का मतलब वॉर बिटवीन टू साइड्स, दो लोगों के बीच में लड़ाई। और देखिए उसके अलावा ड्रीम्ड, सपना लिया, ड्रीम की सेकंड फॉर्म है। लोनली, अकेला, ओके। अकेला का मतलब क्या हुआ, जब जब उनका अपना कोई आसपास ना हो, अकेला हो जाना, फाइन।
कोई तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए। और देखिए इसके अलावा आप इसमें डियरली, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना। दूसरा, या प्यार से, ही लव्ड, प्यार करना, डियरली तो ये एडवर्ब हो गई इसकी। वो अपने घर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही बिलीव्ड, विश्वास किया, तो विश्वास करना जिसे हम कहते हैं टू ट्रस्ट, वो आप लिख सकते हैं बिलीव का मीनिंग। और इसमें क्या आ जाएगा, तो यही कुछ ऐसे वर्ड्स थे। क्रूअल आपने जान लिया, अनकाइंड जो कि दया से बिल्कुल भी भरा हुआ ना हो उसे क्रूअल बोलते हैं। अनकाइंड जिसे मैंने बताया अभी आपको, हार्टलेस। ओके, सो हम ये वाला आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें से आप कर पाएंगे क्या। हम इसमें से देखते हैं कि कुछ आप कर पाएंगे। दैट इज़ फाइंड आउट कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसमें देखिए रोमन्स मेंट, व्हाट वाज रोमन्स मेंट व्हेन दे टोल्ड दिस फैमिली। चलिए मैं ऐसा करूँगा, आई विल गिव यू अ वर्कशीट ऑन द स्लाइड। मैं ही कुछ क्वेश्चंस को लिख दूँगा। ऑलराइट, तो इसको आप खुद कोशिश कीजिएगा, खुद अपने आप ढूंढने की, और फिर देखिएगा जब हम लास्ट में करते हैं तो उसमें क्या कितना फ़र्क रहता है। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू वाइंड अप। You take care of yourself. All right, we will continue reading in the following video. Till then, take care of yourself. Thank you so very much.